नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज से इस चैनल का नाम शेखर की बात होगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, तभी आप सच्चाई को नज़दीक से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब ने एक खुलासा किया था कि बांग्लादेश के तख्तापलट में राहुल गांधी का किस प्रकार से हाथ है, और वो बांग्लादेश के जो तख्तापलट करने वाले हैं, खालिदा जिया के जो बेटे हैं, उनके साथ उनकी लंदन में मीटिंग हुई थी जब ये गए थे। तो उसके बाद शोएब चौधरी ने एक और बड़ा खुलासा किया कि राहुल गांधी विवाहित हैं और इनकी पत्नी और इनको एक बेटा और एक बेटी है, और राहुल गांधी के कई विदेशी महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस खुलासे के बाद इसका खंडन करने के लिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। न गांधी परिवार का किसी ने खंडन किया, न सोनिया गांधी ने खंडन किया, न प्रियंका गांधी ने खंडन किया, न स्वयं राहुल गांधी ने खंडन किया। हर बात पर खंडन करने के लिए ये बोतल की तरह मुंह लेकर आने वाली सुप्रिया श्रीनेत, रणदीप सुरजेवाला, ये भी खंडन करने के लिए नहीं आए, और खंडन ये कर देंगे तब भी फंस जाएंगे। बिट्स पर उन्होंने एक लेख लिखा, जिस लेख में उन्होंने खुलासा किया। मैं उनका जो लेख है उसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। उनकी जो वेबसाइट है शोएब चौधरी जी का, उनकी वेबसाइट पर उन्होंने जो लेख लिखा है उसको मैं ये पढ़ रहा हूं। भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक वंश के वंशज राहुल गांधी लंबे समय से अपनी सार्वजनिक भूमिका और निजी जीवन दोनों के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया है। लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। शोएब चौधरी कह रहे हैं, उनके चमकदार बाहरी आवरण के नीचे कई रहस्य और अनकही कथाएं छिपी हैं, जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। ऐसे रहस्य जो उस व्यक्ति के बारे में उनकी समझ को बदल सकते हैं और उनसे देश का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं, वो अपने विचार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले वो कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध मेरा नहीं है। एक खोजी पत्रकार के रूप में यह मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अनकही और अज्ञात तथ्यों को उजागर करूं, भले ही वे चौंकाने वाले या काले रहस्य हों, लेकिन उनको उजागर करना मेरा दायित्व है। उन व्यक्तियों के बारे में जिन पर किसी देश का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है, खासकर जब वह देश भारत हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो मेरी यह जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मैं मोतीलाल नेहरू की दोहरी शादी, जवाहरलाल नेहरू के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ विवाहेतर रोमांटिक और शारीरिक संबंधों, या सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ पिछले संबंधों से उदासीन हूं, ये सभी को अच्छी तरह से पता है। इस लेख में मेरा ध्यान राहुल गांधी पर है, जिनके बारे में बहुत सारे चौंकाने वाले और काले रहस्य हैं, जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। ये सलाउद्दीन चौधरी साहब कह रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी ने कहा, वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, राहुल बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं। फ्राइड चिकन और बीफ स्टेक बहुत पसंद है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। वो सहपाठी उनका कह रहा है, हमें कभी नहीं लगा कि वे हिंदू परिवार से हैं। कम से कम 4 अन्य छात्रों ने भी ऐसी ही राय जताई। ये वो बता रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ पढ़े थे। उनसे खोजी पत्रकार के तौर पर सलाउद्दीन चौधरी साहब ने पूछताछ किया, उनसे
इस पर बातचीत किया तो यह जानकारी निकल के आई। जबकि कई लोग राहुल गांधी के निजी जीवन, जिसमें उनके रोमांस और संभावित विवाह शामिल है, के बारे में भ्रमित है। ब्रिट्स के योगदानकर्ताओं की एक टीम ने कई देशों में इन मामलों की व्यापक जांच की। पूरी ब्रिट्स की जो टीम है उसने जांच की। ठोस सबूतों द्वारा समर्थित निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हिंदू महिलाओं का राहुल गांधी के रोमांटिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय वह हमेशा गैर हिंदू महिलाओं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, के प्रति आकर्षित रहे हैं। हमारी जांच से पता चलता है कि हालांकि राहुल गांधी के छात्र जीवन के दौरान कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ संक्षिप्त रोमांटिक संबंध थे, लेकिन उनका पहला ज्ञात गंभीर संबंध नोवल जहीर नामक एक अफगान महिला से था। नोवल जहीर, राजकुमारी नोवल जहीर के नाम से भी जाना जाता है उनको। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तूनियार खान ने काबुल में स्टेक कलाल हाई स्कूल और मिलिट्री अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें रॉयल अफगान एयर फोर्स में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में वे नागरिक विमानन पायलट बन गए। राजकुमारी नोवल की मां राजकुमारी फातिमा बेगम, जिन्हें फातिमा आरिफ जहर के नाम से भी जाना जाता है, ने 2005 में रोमन में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव, प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में 2007 में रोम में अफगान चार्ज डी अफेयर के रूप में काम किया। यह यूएसएसआर में पूर्व अफगान राजदूत जनरल सरदार मोहम्मद आरिफ खान की बेटी है। संदिग्ध रूप से राहुल गांधी के राजकुमारी नोएल के साथ रोमांटिक संबंधों का विवरण देने वाले एक लिंक आईटीआई टाइम्स द्वारा हटा दिया गया था। संभवतः एक प्रतिष्ठा प्रबंधन कंपनी के हस्तक्षेप के कारण इसी तरह द संडे गार्जियन द्वारा 2012 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट को भी हटा दिया गया था। राजकुमारी नोवल जहीर अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती है। उन्होंने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जो नोवल जहीर है उनके दादा। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का राजकुमारी नोएल के साथ रिश्ता क्यों खत्म हो गया, तो उनके दोस्तों ने कहा, वह उन महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं जो उनसे प्यार करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि राजकुमारी नोएल ने अपनी शादी की तैयारी के लिए इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था। उसने इस्लाम भी छोड़ दिया राहुल से शादी के लिए, जो कैथोलिक रीति रिवाजों के अनुसार होनी थी। चूंकि राहुल की शादी कैथोलिक रीति रिवाज से होगी, ईसाई हैं। राहुल गांधी अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर के चैपल उसे कहते हैं जो चर्च का छोटा रूप, जो जैसे घर में हम लोग मंदिर वगैरह ठाकुरवाड़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, छोटा सा पूजा स्थल, तो जो घर में चर्च जो ईसाई होते हैं जो प्रार्थना के लिए बनाते हैं उसको चौपल कहते हैं। चौपल में जो राहुल गांधी के सोनिया गांधी के घर में बना हुआ है, इटली का जो सोनिया गांधी का घर है उसमें चौपल बना हुआ है। चौपल में अपनी गर्लफ्रेंड नोएल के साथ प्रार्थना करते थे। ऐसा कई बार उन्होंने किया है। एक अन्य सूत्र के अनुसार राहुल और नोएल के बीच संबंध तब बिगड़ गए जब वह गर्भवती हो गई, यानी कि राहुल गांधी से नोएल गर्भवती भी हो गई थी और राहुल ने उस पर गर्भपात करने का दबाव डाला। इससे नोएल को बहुत ठेस पहुंची और उसने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। आप समझिए कितना चरित्रहीन आदमी है यह कितना धोखेबाज आदमी है यह राहुल गांधी। अब आगे कहते हैं सलाउद्दीन चौधरी साहब, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन करते समय राहुल गांधी एक धनी कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गए। पढ़ रहे थे जब ट्रिनिटी कॉलेज में। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका रिश्ता 2000 में खत्म हो गया था, लेकिन राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार बृंदा गोपीनाथ के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिक था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की और पेशे से एक वास्तुकार बताया था।
जबकि वह एक ड्रग कार्टेलर की बेटी थी। राहुल गांधी ने संभवतः कार्टेली की असली पहचान को छिपाने का प्रयास किया, यह दावा करके कि वह स्पेनिश मूल की थी, जबकि वास्तव में वह कोलंबिया से है, जहां स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। स्पेन में हमारे स्रोतों ने पुष्टि की है कि वेरोनिक कार्टेली जन्म से स्पेनिश नागरिक नहीं है। अब सलाउद्दीन चौधरी साहब, आप देखिए, क्योंकि सलाउद्दीन चौधरी साहब एक खोजी पत्रकार हैं और जो भी वो यह लिख रहे हैं वह तथ्यों के आधार पर उन्होंने खोजबीन करके लिखा है। आगे लिखते हैं कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेरोनिक कार्टेली को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ देखा गया था जब वह 1998 में उनकी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आई थी। मतलब कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो 1998 में सोनिया गांधी की पहली रैली, जब सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, तो उस रैली को करने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड भारत आई थी। आगे लिखते हैं, हालांकि बाद में उन्हें कई बार साथ देखा गया, लेकिन हाल ही में वे विदेश में बहुत ही गुप्त रूप से मिलते रहे हैं। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित कई स्थानों पर एक साथ देखा गया था। अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी उर्फ राहुल बिंसी और वेरोनिक कार्टेली ने एक ही कमरा और बिस्तर साझा किया, यह दावा करते हुए कि वे भागीदार हैं। कार्टेली ने एक बेहद महंगी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। यह भी पता चला है कि कार्टेली कभी-कभी अपनी असली पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जुआनिता विंसी के नाम का उपयोग करती है। अरे बाप रे बाप यार, पूरा ये तो मतलब झूठ के जखीरे हैं, ये तो जंजाल फैला हुआ है। ये राहुल गांधी, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघाती और ये पूरे भारत के साथ विश्वासघात कर रहा है। ये तो इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है। अब चमचों को पता नहीं विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चमचे जाने। खैर, चमचे अभी भी, ये जो खबर 2 दिन से चल रही है, चमचों से अगर आप पूछेंगे ना तो जानते हैं क्या कहेंगे? अरे राहुल गांधी झूठ बोल ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू के लोग ऐसी दावा करते हैं। चमचे अभी भी उसी में डूबे हुए हैं, चमचत्तों में ही। आगे लिखते हैं कि अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी छद्म नाम राहुल बिंसी का उपयोग करते हैं और वेरोनिक कार्टेली के साथ उनके 2 बच्चे हैं। अब ये असली खुलासा जो है, ये जो वेरोनिक कार्टेली है वो उनकी पत्नी है और इससे 2 बच्चे हैं। न्याक विंसी, एक लड़का जो अब 19 साल का है। अरे बाप रे बाप, राहुल गांधी का लड़का 19 साल का, और मिनीक विंसी, एक लड़की जो अब 15 साल की है। हालांकि राहुल और कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत नहीं किया, लेकिन बच्चों ने अपने पिता का उपनाम विंसी रखा। अब भाई सोचने वाली बात है, राहुल गांधी हर त्योहार पर, कोई भी ईसाइयों का त्योहार होता है तो ये विदेश चले जाते हैं। विदेश में ये कोई डेलीगेशन लेके जाते हैं या कोई आधिकारिक यात्रा करते हैं, आज तक किसी को पता चला? कांग्रेसी भी नहीं जानते कि राहुल गांधी विदेश किस लिए जा रहे हैं। और मैं आपको एक वाकया बताता हूं, आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोग कुछ लोग बैठे हुए थे, दरअसल मैं जिस संस्था में काम करता था तो वहां इसी प्रकार राजनीतिक चर्चा चल रही थी, और वहां जो मेरे साथ काम करने वाले थे वो, उसमें भी कई लोग बहुत मतलब घोर कांग्रेसी थे, चमचे थे। तो चर्चा राहुल गांधी पर ही शुरू हो गई। चर्चा के दौरान मैंने 5 साल पहले यह कहा था कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है और राहुल गांधी अपनी पत्नी को तब तक भारत नहीं लाएंगे या नहीं लाना चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तब अपने परिवार को भारत लाऊंगा। अगर मैं पहले ला दिया, चूंकि मां भी विदेशी, मैं किसी तरह देसी बनने का प्रयास कर रहा हूं, भारतीय बनने का, और उसमें ये इस पत्नी को ला दूंगा तो यार ये चमचे भी पिछवाड़े पर लात मार के भगा देंगे। ये जो चमचे जो चाटते हैं हमारे, ये भी नहीं मेरे चाटेंगे तो फिर यार मैं तो प्रधानमंत्री का, मैं सांसद भी नहीं बन पाऊंगा। यह बात मैंने 5 साल पहले कहा था
और आज वह बात बिल्कुल सही हो रही है कि राहुल गांधी शादीशुदा है, लेकिन इसलिए नहीं ला रहे हैं पत्नी को भारत कि मैं अविवाहित के तौर पर जब प्रस्तुत किया जा रहा हूं तो इसको ला करके मैं बुरा फंस जाऊंगा यार, फिर मैं सांसद भी नहीं बन पाऊंगा और भारतीयों को मूर्ख कैसे बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है। आगे लिखते हैं, हमें ला विंची कार्टेली, जो उनकी पत्नी कार्टेली है और ये राहुल विंची, ला विंची कार्टेली नामक एक कंपनी का भी पता चला है जो चीन, ईरान, इटली यानी इतालवी माफियाओं सहित इटली के धनी व्यक्तियों और वहां तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। अरे बाप रे बाप। और यह इसमें पाकिस्तान के भी भ्रष्ट लोग शामिल हैं। अब समझिए कि ब्लिट्स और सलाउद्दीन चौधरी साहब ने जो खुलासा किया है, यह इस देश के 140 करोड़ जनता को धोखा देने का काम कर रहा है राहुल गांधी। भाई तुम विवाहित हो, तुम विदेशी पत्नी, विदेशी लड़की से शादी किए हो, तो इसे बताने में कहीं ना कहीं इस देश के जनता को मूर्ख बना रहे हो। अब इस खुलासे के बाद अभी तक कांग्रेस का कोई भी नेता इसका खंडन नहीं किया, न राहुल गांधी के परिवार से किसी ने खंडन किया कि ये वैसे परिवार की चमचई करते हैं कांग्रेस के लोग जिसका न जात का पता, न पात का पता, न धर्म का पता, न घर का पता, न नागरिकता का पता। ये सारे के सारे पूरा खानदान धोखा और धोखेबाजी से कूट कूट कर भरा पड़ा है। मैं इस देश की जनता से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे धोखेबाजों से देश को बचा लो। और राहुल गांधी ने देश से जो सच छुपाया है, देश को जो धोखा दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर की बात में आप सब जुड़े, इसके लिए आभार। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, हो सके तो शेयर भी करें। और यह जानकारी हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए कि राहुल गांधी इस देश को किस प्रकार से धोखा दे रहे हैं। सलाउद्दीन चौधरी साहब का चूंकि लेख ही इतना लंबा था कि उसको पढ़ने में लंबा समय लगा, तो इस पे ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।